जब दुनिया रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल युद्ध में उलझी थी, तब डीआरडीओ चुपचाप अपनी लैब में इतिहास रचने में जुटा था। ब्रह्मोस जैसे महाअस्त्र से पहले ही दुनिया कांप रही थी और अब भारत ने उसका अगला वर्जन ब्रह्मोस एनजी का क्लोन खड़ा कर दिया। अरबों डॉलर के ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के बाद अब डीआरडीओ एक और रहस्यमयी मिसाइल को सामने लाने वाला है। ऐसी मिसाइल जो चीन और अमेरिका के रडार पर आ चुकी है। यह वही मिसाइल है जो J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ जेट्स को पल भर में राख में बदल सकती है। इसके सामने आने से पहले ही दुश्मनों में मातम फैल गया है। दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी है। एक ओर ईरान इजराइल की चिंगारी भड़क रही है, तो वहीं मध्य पूर्व की सियासत राख बन रही है। सभी को लगा भारत चुप रहेगा, लेकिन 2024-25 में भारत ने अपनी विदेश नीति का ऐसा रुख दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंच पर भारत ने चीन रूस की मौजूदगी में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन देकर स्पष्ट कर दिया कि यह 2025 का भारत है, जो किसी दबाव में नहीं आता और सही के साथ डटकर खड़ा होता है। भारत की यह नई आक्रामकता उसके दोनों पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं हो रही। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक गुप्त मोर्चा खोल रहे हैं। सीमा पर तनाव, आंतरिक अस्थिरता, साइबर हमले, सब कुछ योजना का हिस्सा है। लेकिन वो भूल गए कि यह भारत अब घर में घुसकर जवाब देता है। भारत हर साजिश का उत्तर महाचाल से दे रहा है। अपनी रक्षा प्रणाली को इतना घातक और अजेय बना रहा है कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। हाल ही में भारत ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब जो खबर आई है वह उससे भी बड़ा धमाका है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस एनजी के साथ अब एक और साइलेंट किलर बना लिया है, जो चुपचाप दुश्मन की धरती पर प्रलय बरपाने में सक्षम है। यह रहस्य बहुत जल्द सामने आने वाला है और यह भारत की मिसाइल शक्ति को नए स्तर पर पहुंचा देगा। भारत की मिसाइल यात्रा एक महाकाव्य है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग से शुरू होकर ब्रह्मोस तक पहुंची है। जब दूसरे देश मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम पर निर्भर थे, तब भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। यह आत्मनिर्भर भारत का वह सपना था जो आज साकार हो रहा है। पृथ्वी मिसाइलें 150 से 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के टैंकों और ठिकानों को खत्म करने में सक्षम है। अग्नि श्रृंखला, विशेषकर अग्नि 5, चीन के हर बड़े शहर को कुछ ही मिनटों में मिटा सकती है। पाकिस्तान तो अग्नि 3 की रेंज में ही समा जाता है। और फिर आता है भारत का सबसे भयावह हथियार, ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यह जमीन, हवा, समुद्र, पनडुब्बी हर जगह से दागी जा सकती है। इसकी गति 2.8 मैक यानी ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज है और जब चलती है तो दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का भी समय नहीं बचता। पर कहानी यही नहीं रुकती। भारत ने स्टार मिसाइल के जरिए अपनी सुपरसोनिक क्षमता और मजबूत की। लेकिन अब डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा अध्याय शुरू किया है जो वॉर स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल देगा। हम बात कर रहे हैं एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, यानी एक ऐसी मिसाइल जो आवाज की गति से धीमी है लेकिन उतनी ही घातक। लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे पास ब्रह्मोस है तो सबसोनिक क्यों? असल कहानी यहीं छुपी है। यह मिसाइल कम लागत में लंबी दूरी तय करती है और लक्ष्य को चुपचाप तबाह करके लौट आती है, एकदम घोस्ट अटैकर। यह मिसाइल भारत की टॉमहॉक जैसी हथियार प्रणाली है, जो स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर आधारित है। यह हथियार दुश्मन के एयरबेस, कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब जैसे फैले हुए टारगेट्स को एक साथ तबाह करने के लिए बना है, वो भी किफायती दाम पर। ब्रह्मोस एनजी की तुलना में इसकी कीमत बहुत कम होगी, यानी वायुसेना 1 के बजाय
कई मिसाइलें खरीद सकती है और दुश्मन पर मिसाइलों की बारिश कर सकती है। इसका वजन करीब 1.2 टन होगा, ब्रह्मोस एनजी के बराबर। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर। भारतीय सीमा के भीतर सुरक्षित रहते हुए सुखोई 30 MKI या राफेल से यह दागी जा सकती है और चीन या पाकिस्तान के भीतर मौजूद किसी भी अहम ठिकाने को तबाह कर सकती है, बिना पायलट को खतरे में डाले। इसका दिल है मानिक इंजन। यह एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। सालों तक भारत को छोटे जेट इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। मानिक इंजन छोटा है, शक्तिशाली है और बेहद किफायती, और यह भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। चूंकि यह मिसाइल हवा से लॉन्च होती है, इसलिए इसके जमीनी संस्करण का बूस्टर हटाया गया है, जिससे यह हल्की हो गई है। इसका एयर इनटेक सिस्टम ऊंचाई पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है और लंबाई भी इतनी रखी गई है कि यह तेजस, सुखोई और आने वाले EMCA जैसे विमानों पर फिट हो सके। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक पूरा मेड इन इंडिया तंत्र है। इंजन से लेकर एयरफ्रेम तक सब कुछ स्वदेशी और किसी भी वैश्विक प्रतिबंध या तकनीकी ब्लॉक को धता बताने वाला। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी छिपने की कला। यह मिसाइल ट्री टॉप यानी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार तक इसकी भनक भी नहीं लगती। इसे टेरेन हगिंग क्षमता कहते हैं। और अगर इसमें टेरकॉम तकनीक लगाई गई तो यह पहले से डाले गए त्रिआयामी नक्शे को पढ़ते हुए सेंसर से मिलान करती हुई लक्ष्य पर सटीक वार कर सकती है और आखिरी पल में टारगेट की हलचल को पकड़कर दिशा बदलने में भी सक्षम होगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।